रांची में रिम्स 2 का निर्माण होना है, लेकिन निर्माण से पहले ये विवादों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं स्थानीय लोग। अब चूंकि खेती का समय आ चुका है, धान बुआई का समय आ चुका है, राज्य में अब थोड़े दिनों में रोपनी शुरू होगी। अब ऐसे में विरोध का स्वर एक बार फिर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने विरोध स्वरूप सड़क में ही बिछड़ा डाला धान का, और उन्होंने ये जताया कि यहाँ पर वो रिम्स 2 का निर्माण नहीं होने देंगे। फिलहाल ये तमाम लोग अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार कर रहे हैं, जो अपने पिता के स्वास्थ्य देखभाल के लिए दिल्ली में है। वो आएंगे, उनसे वार्ता होगी, विरोध प्रदर्शन होगा, और अगर रिम्स 2 का यहां से उसे शिफ्ट नहीं किया जाता है उसके निर्माण कार्य को, तो फिर लंबा विरोध देखने को मिलेगा, बड़ा विरोध देखने को मिलेगा। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े में। अमित, रिम्स 2 का जो ये विवाद है, आखिर कैसे हल होगा? विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज भी लोगों ने बैठकें की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और लगातार विरोध कर रहे हैं रिम्स 2 के निर्माण का इस जगह पर। जी बिल्कुल, बता दें कि रिम्स 2 के निर्माण को लेकर जो ज़मीन है उसको लेकर लगातार ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह ज़मीन उपजाऊ है और यहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण नहीं होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि पहले भी हम लोगों ने लॉ कॉलेज हो या फिर और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, रिंग रोड की बात करें, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ज़मीन दे रखा है। अभी अगर ये ज़मीन यानी कि 227 एकड़ ज़मीन है, अगर हमने ये ज़मीन दे दी तो उसके बाद हमारे पास खेती के लिए थोड़ा भी कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे में हमारा जो परिवार है, जो हमारे बच्चे हैं, जो उनकी शिक्षा है, तमाम ऐसी चीज़ें जो है वो प्रभावित हो जाएगी कहीं ना कहीं। अब ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, वो हम लोगों से मुलाकात करें और मुलाकात करने के बाद कुछ सॉल्यूशन निकाले। अब हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी दिशोम गुरु शिबू सोरेन अस्वस्थ चल रहे हैं, तो वो इलाजरत हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। उसके बाद अगर वापस आते हैं, यानी कि हेमंत सोरेन वहाँ हैं, अपने पिताजी के देखरेख में लगे हुए हैं, उसके बाद अगर यहाँ आते हैं तो हम लोग उससे मुलाकात करें, और मुलाकात करें उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालें। हमारा ज़मीन जो है वो दे दे वापस, उसके बाद हम लोग शांति से अपना जो काम है वो करते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भी हम लोग रिम्स 2 का जो निर्माण है वो नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास बस ये लास्ट 227 एकड़ ज़मीन है, यही पड़ा हुआ है जो उपजाऊ है, और हम लोग इस पर खेती करते हैं। हम लोग का घर परिवार इसी खेती की ज़मीन से चलता है। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी ग्रामीण हैं उनका ये भी कहना है कि जब 2013 में एक बार फिर से ये आंदोलन हुआ था यही ज़मीन को लेकर के, तो शिबू सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के पिता है, उन्होंने ही कहा था कि नगरी के लोग खेत जोतो रे, यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो भी आदिवासी लोग हैं वो जल जंगल ज़मीन से ही जाने जाते हैं, और अगर ऐसे में उनकी ज़मीन अगर ले ली जाती है तो फिर वो लोग क्या करेंगे। तो उनका कहना है कि जब शिबू सोरेन ने ये चीज़ कहा था, उन्होंने हमारी ज़मीन के लिए लड़ाई भी किया था, आंदोलन किया था, तो हमें पूरा उम्मीद है कि उनके शिबू सोरेन के बेटे हैं। तो क्या लगता है अमित, इतना आसान होगा ये स्वास्थ्य विभाग या राज्य सरकार के लिए भी कि अब फिर जो प्राक्कलन हुआ है, जो डीपीआर बनता है, अब वो दूसरी जगह के लिए तैयार किया जाए? बिल्कुल, जिस प्रकार से ग्रामीणों का कहना है कि बहुत सारे ऐसे जमीन है जो पथरीली जमीन है जहां आप रिम्स 2 का निर्माण करा सकते हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि रिम्स 1 यहाँ है, यहाँ तो लोग पहुंच ही जाते हैं रिम्स 1 में, लेकिन रिम्स 2 की जो जरूरत है वो आप दूसरे क्षेत्र में दे दीजिए, जामताड़ा दे दीजिए, संथाल दे दीजिए, कहीं और दे दीजिए, ताकि वहाँ के लोग रांची नहीं पहुँच पाते हैं, रास्ते में उनका दम निकल जाता है। ऐसे में उनका कहना है कि रिम्स 2 का निर्माण उधर ही कहीं होना चाहिए, या फिर नामकुम साइड एरिया में होना चाहिए, क्योंकि उधर भी बहुत सारी जमीन पड़ी है जो उपजाऊ नहीं है, या फिर कांके में ही बहुत सारी पिठौरिया चले जाए तो पिठौरिया में बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो पथरीली हैं। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे पथरीली जमीन जो है दे रखा है, लेकिन इस वक्त जो हमारे जमीन पर सरकार की नजर है, और खास करके उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर जो इरफान अंसारी है उनको लेकर के बयान दिया है कि वो आदिवासी नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासी, और आदिवासियों का दर्द जो है हेमंत सोरेन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जब दिल्ली से वापस आएंगे, अपने पिताजी का इलाज करवा के जब वापस रांची लौटेंगे, झारखंड लौटेंगे, तो हम लोग से वार्ता करेंगे, और वार्ता करने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग के लिए सोचेंगे और हम लोग का जमीन जो है वापस कर देंगे। चलिए, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये विरोध इतना आसानी से थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रिम्स 2 का लगातार यहाँ के ग्रामीण स्थानीय विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेतीहर जमीन को ना ले सरकार, और रिम्स 2 का निर्माण अगर कराना ही है राजधानी में, तो कई ऐसी जमीन है, कई ऐसे जगह हैं जहाँ जो बंजर है, जहाँ पर खेती नहीं होती, उस जगह को चिन्हित किया जाए। किसी भी हाल में ये अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इनकी पहचान जल जंगल और जमीन से ही। उन्होंने शिबू सोरेन का भी हवाला दिया कि उन्होंने ही कहा था कि जोतो रे, और अब हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पर अब जोतेंगे, खेती करेंगे, और इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े उसके लिए तैयार है।